अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस सेट्स का यानी जो हम सब्ट्रैक्शन कह लें सेट्स की, वो हम कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमें डिफरेंस निकालना है दो सेट्स का, सेट जैसे ए और बी है डिनोटेड ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी और ए ये स्लैश बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए। यानी जितने जो सेट है ए का, ठीक है, उसके सब एलिमेंट्स बट नॉट इन बी, लेकिन जो बी में नहीं होंगे। यानी अगर ए में 1 2 3 4 है और बी में क्या है 2 3 4 है, तो फिर सिर्फ वन के एलिमेंट बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। इट एक्ट एज अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो ये एक्ट कैसे करेगा? सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड रिमूविंग एनी दैट अपीयर इन द सेकेंड, रिजल्टिंग इन एलिमेंट्स यूनिक टू ए। ठीक है, यानी जो ए के एलिमेंट्स हैं और ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे होंगे, तो वो हमारा क्या होगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा। ठीक है, जैसे ए माइनस बी है तो एक्स है। ठीक है, अब एक्स क्या है? एक्स बिलोंग करता होगा ए को, लेकिन एक्स बिलोंग नहीं करता बी को। ठीक है, तो अब इसके जो है हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे कोई रिजल्ट्स आ जाएं तो उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, ए माइनस बी है लेकिन बी माइनस ए इक्वल नहीं होगा। ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। अगर ए में से ए का डिफरेंस लें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा हमारे पास। अगर ए का डिफरेंस 5 से लें तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, और ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, तो फिर क्या होगा ये? यानी इसका क्या मतलब है? ये डिसजॉइंट है। ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, ए के एलिमेंट और बी के। तो ए माइनस बी, तो आंसर क्या आएगा? ए। ये जो है ये डेफिनेशन को शो कर रहा है कि अगर ए में से डिफरेंस लें बी का तो आंसर हमेशा ए वाले का आएगा। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल में देखें 1 2 3 4 5 ये किसके एलिमेंट्स हैं? ए के। और बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 5 6 7। ठीक है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी देखें 4 में से 4 माइनस कर दिया, फिर क्या किया 5 में से 5 को माइनस कर दिया, लेकिन हमने कहा था कि एलिमेंट्स किसके आएंगे? ए सेट के। तो फिर अगर हमने 4 और 5 माइनस कर दिया, पीछे क्या बचा? 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स बच गए। तो ए माइनस बी में 1 2 3 आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास रिवर्स हम चले जाएं बी माइनस ए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब बी माइनस ए, अब कौन सा सेट पहले है? बी वाला है, तो अब बी के एलिमेंट्स सारे आएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? बी के एलिमेंट्स सारे लिखेंगे। तो अब देखें इसमें बी में क्या एलिमेंट्स है? 4 5 6 7 और ए में क्या है? 1 2 3 4 5। तो पहले एलिमेंट किसके हैं? बी के। तो अब 4 और 4 माइनस हो गया, 5 और 5 माइनस हो गया, तो ए इसमें अब क्या एलिमेंट्स बच गए? 6 और 7। ये 4 ये और ये माइनस हो गए थे, तो पीछे क्या बच गए? 6 और 7। फर्स्ट एलिमेंट के आपने, फर्स्ट सेट के आपने एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स जो है वो हम सेट्स का कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, अब हम वो देखेंगे। डेफिनेशन है द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन ए। यानी कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे। नोट द सिंबल यूज टू डिनोट द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़, ए के ऊपर सी और ए के ऊपर क्या है? एक हम लाइन लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। यानी अगर हम यूनिवर्सल सेट में से लेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 6, तो यानी अगर हम उसका डिफरेंस ए से ले लें, बी से ले लें, कुछ भी ले लें, तो क्या है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आते हैं, जो सेट हमें गिवन होता है उसके एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 तक होता है, तो अगर हमें दरमियान में कुछ एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 दे दिए, जब भी ठीक होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 अप टू सोन 10, ये यूनिवर्सल सेट है। और ए हमारे पास क्या है? 2 4 6 8, यानी इवन नंबर्स आ गए हमारे पास। तो ए कम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? यूनिवर्सल में से हम जो गिवन सेट है उसको माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 अप टू सोन 10 माइनस 2 4 6 8 10, जो ए हमें गिवन था। तो अब देखें, तो इधर आप देखें कि अब आप माइनस करेंगे
कि ये जो हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 में से आपने माइनस करना है 2 4 6 8। तो ये देखें ये 2 वाला कैंसिल हो गया, ये 4 वाला कैंसिल हो गया, ये 6 वाला कैंसिल हो गया, 8 वाला कैंसिल हो गया और 10 वाला कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा 1 3 5 7 और 9। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है 1 3 5 7 9 यानी यूनिवर्सल में से हमने इसको माइनस कर दिया। इसी तरह अब हमारा है सेकंड एग्जांपल कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 हो और ए हमारे पास 2 4 6 हो, तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट को हम इससे भी डिनोट करते हैं ना, तो यू माइनस ए कर देंगे। यू में से ए को माइनस करना है, तो देखें 2 2 से माइनस हो जाएगा, 4 4 से माइनस और 6 6 से, तो पीछे क्या बच जाएगा 1 3 और 5 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, डी 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपने इसका यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट और क्या है ए का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट निकाल, सिर्फ ए का कम्प्लीमेंट का है तो हम सिर्फ वही निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब यूनियन निकालना आपको आ गया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे, ए वाली वैल्यूज़ लिखी, यूनियन बी वाली वैल्यूज़, और यूनियन में हम सारा जो है वो सीक्वेंस से लिख देते हैं। जो रिपीट हो रहे होते हैं हम उसको नहीं, मतलब एक ही दफ़ा लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये रिपीट हो रहा था तो एक ही दफ़ा आ गया, फिर 6 7 8, तो ये इसका यूनियन आ गया। अब इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन आ रहे होते हैं हम वो वाले नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये ए सेट है, ये बी सेट है और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो 4 और 5 जो है वो दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे थे, तो वो क्या है, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस हमने अभी सीखा है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कि हम जो पहला सेट होता है उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3। इसी तरह कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, ए को यूनिवर्सल सेट हमें गिवन था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस करेंगे ए के एलिमेंट्स को, तो ए के एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 2 3 4 5, तो बाकी एलिमेंट्स क्या बचेंगे 6 7 8, यानी उसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।